तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले इंडिया वन ऑफ द लीडिंग एंड बिगेस्ट मल्टीबैगर कंपनी ऑफ एनबीएफसी सेक्टर बजाज फाइनेंस के बारे में। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए बजाज फाइनेंस कंपनी का जो पिछला एक साल का परफॉर्मेंस था वो आज तक हमें इतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिला एंड कंपनी के अंदर यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली गिरावट नजर आ रही है। लेकिन भाई इस गिरावट के पीछे मेन रीजन क्या है, आखिर ये कंपनी कब तक गिरेगी, लेकिन इस कंपनी के अंदर आपको तेजी कब देखने को मिलेगी, क्या आपने इस कंपनी को बाय करना चाहिए या फिर आपने इसको सेल करना चाहिए। तो दोस्तों वही सारी कंप्लीट चीजें हम आज की इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करने वाले एंड बेसिकली एक काफी बड़ा आर्टिकल भी सामने निकल के आ चुका है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। एंड हाँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपनी खुद मेरे पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल है। तो दोस्तों अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में जो है रफली 6,850 रुपीज के करीब है। दोस्तों देखा जाए आज के दिन हमें इस कंपनी के अंदर मोर देन 0.98% जितनी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के एक साल के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें एक साल के अंदर रफली 31% जितने रिटर्न्स कमा के दे दी थे, जो रिटर्न्स आपको काफी ज्यादा बढ़िया लगेंगे। लेकिन जैसे दोस्तों अगर देखा जाए मैं इस कंपनी को कंटिन्यूअसली 3 साल से होल्ड कर रहा हूं एंड ये कंपनी मुझे रफली एक साल के अंदर 60 to 70-80% जितने रिटर्न्स कमा के दे देती थी। अगर देखा जाए लोग मतलब ऐसे भी काफी सारे बड़े बड़े एनालिस्ट जो ये कहते थे कि अगर आपने बजाज फाइनेंस कंपनी को मैक्सिमम माफ करना मिनिमम 5 सालों के लिए होल्ड किया तो ये कंपनी आपको 400% से ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। अगर देखा जाए एक साल के अंदर जो इस कंपनी का परफॉर्मेंस था वो हमें एज सच इतना ज्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिला। एंड अगर देखा जाए पिछले कंटिन्यूअसली 6 से 7 महीने के अंदर हमें इस कंपनी के अंदर एक ही साइडवेज पैटर्न देखने को मिला। एंड अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के 5 सालों का रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें पिछले 5 साल के अंदर मोर देन 713% से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए थे, जो अपने आप में एक काफी ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स माने जाते हैं। एंड अगर कोई भी स्टॉक के अंदर अगर आपको इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिलती है तो दोस्तों नॉर्मल सी बात है वो कंपनी थोड़े टाइम के लिए एक साइडवेज पैटर्न में आपको देखने को मिल ही सकती है। एंड अभी अगर देखा जाए इस कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में, तो दोस्तों इस कंपनी ने यहां पे हमें 20 साल के अंदर मोर देन 1,19,000% जितने रिटर्न्स कमा के दे दिए थे, जो काफी ज्यादा तगड़े रिटर्न्स माने जाते हैं। लेकिन अभी दोस्तों मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले अगर इस कंपनी के छोटे से टारगेट के बारे में अगर डिस्कशन किया जाए, तो दोस्तों इस कंपनी को बेसिकली कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से थोड़े दिनों पहले यहां पे बाय करने की रिकमेंडेशन मिल चुकी थी। कंपनी को जो टारगेट दिए थे वो थे दोस्तों रफली 7,660 रुपीज के करीब। दोस्तों अगर देखा जाए कुछ और दिनों पहले यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए 15 से 20 दिनों पहले इस कंपनी को यहां पे एक काफी बड़े एनालिस्ट की तरफ से रफली 9,970 रुपीज का टारगेट मिल चुका था, जो इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के रफली 35 से 40% जितने अपसाइड टारगेट है। लेकिन सर ये तो अगर टारगेट के बारे में डिस्कशन, लेकिन अभी आप जो मेन आर्टिकल कह रहे थे उसके बारे में जरा बताइए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे द इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों बस थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमें यह आर्टिकल आते हुए देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ऊपर हेडलाइन अगर आप देखोगे तो बजाज फाइनेंस फॉलन इनफ टू बी बॉट अगेन और वुड यू रादर वेट इट आउट। तो दोस्तों बेसिकली क्या बजाज फाइनेंस कंपनी अभी इतनी ज्यादा गिर चुकी है, क्या फिर अब इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि आपने उसे फिर खरीदना चाहिए या आपने यहाँ पे सिंपली वेट करना चाहिए। तो दोस्तों अभी आप सब लोगों के लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज मेक श्योर अभी आपने वीडियो ध्यान लगा के जरूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों अभी अगर आप यहाँ पे जैसा कि पढ़ ही सकते हो, बजाज फाइनेंस नाउ हैज बिकम अ वेरी मार्केट लिंक स्टॉक एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन द स्टॉक वाज गोइंग अप कंटिन्यूअसली इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वाज डूइंग। तो दोस्तों बेसिकली बजाज फाइनेंस कंपनी में पिछले कुछ टाइम के अंदर हमें इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली कंटिन्यूअसली, अगर मार्केट में ऊंचा मतलब मार्केट अगर ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए, लेकिन उसके बावजूद भी बजाज फाइनेंस कंपनी के अंदर कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिली। लेकिन नाउ अभी बजाज फाइनेंस एक बेटा स्टॉक बन चुका है, उसी के साथ साथ वेरी मच लिंक स्टॉक एंड इट विल डिपेंड ऑन द ओवरऑल मार्केट बिहेवियर, यानी कि अभी कंपनी के अंदर उछाल रहेगा या ये कंपनी नीचे जाएगी वो अभी कंप्लीटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करने वाला है। लेकिन क्या आपने इसे अभी भी निवेश करना चाहिए, बट इट इज नॉट रियली इन द वैल्यू जोन एज कंपेयर टू द अदर लार्ज कैप बैंक। तो बेसिकली अभी जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनका ये भी कहना है कि ये कंपनी अभी भी इतना ज्यादा मतलब और इतने ज्यादा ऐसा वैल्यू पे नहीं आ चुकी कि इस कंपनी के अंदर आपने निवेश करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये जो मतलब किस तौर पे ये कह रहे हैं कि आपने इस कंपनी को नहीं खरीदना चाहिए, तो अभी हम उसके ऊपर देखना चाहेंगे। तो दोस्तों बेसिकली इनका यह कहना है कि बजाज फाइनेंस हैज फॉलन ओवर द लार्ज साइज बैंक, यानी कि बजाज फाइनेंस कंपनी की ओर जो बजाज फाइनेंस कंपनी है वो भी हमें बड़े बैंक की तरफ गिरते बड़े बैंकों के जैसे गिरते हुए देखने को मिले। जैसे कि अगर देखा जाए एचडीएफसी बैंक के बारे में, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो सारी के सारी कंपनीज के अंदर हमें रफली अगर देखा जाए तो 10 to 15% जितना करेक्शन देखने को मिला। अगर देखा जाए स्पेसिफिक एक्सिस बैंक के अंदर, तो एक्सिस बैंक कंपनी के अंदर भी हमें मोर देन 15 to 20% जितना गिरावट देखने को मिले। लेकिन दिस डिक्लाइन इन फाइनेंशियल हैज बीन अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि जो गिरावट है वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर है, लेकिन बजाज फाइनेंस हेल्ड ऑन द फॉर सम टाइम बट डिक्लाइन लेटर एंड इट विल थिंक दैट इट हैज द मार्केट स्टैंड अप एंड नियर टर्म एंड बजाज फाइनेंस बिकॉज इट इज अ रिटेल ट्रेड्स एंड द वेल एज एन NHI फेवर एंड विल आल्सो होल्ड ऑन एंड डू वेल एंड बट देयर इज नो वैल्यू इवन एट दिस प्राइस। यानी कि अभी ये कंपनी इतना ज्यादा गिर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े एनालिस्ट है वो इस कंपनी के अंदर आपको प्योर बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। लेकिन सर अभी हमने करना क्या चाहिए? तो दोस्तों बेसिकली अभी अगर देखा जाए, मेरा जो स्पेशल रिकमेंडेशन होता है वो जो होता है कि दोस्तों जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उनके बारे में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर वो देखा जाए फंडामेंटली मजबूत से मजबूत कंपनी को वो कभी कभी इतने ज्यादा नेगेटिव टारगेट दे देते कि हम भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपने ऐसे यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई एनालिस्ट इस कंपनी को 9,000 9,500 का टारगेट दे रहे, तो कोई का कहना है कि इस कंपनी ये कंपनी अभी भी एक काफी ज्यादा ओवर रेटेड स्टॉक है, आपने इस कंपनी को अभी भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू अभी ये कंपनी काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे अपने ऑल टाइम हाई से रफली 15% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है एंड ये आप सब लोगों के लिए एक काफी अच्छी खासी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रह सकती है। लेकिन भाई अभी अगर मार्केट में गिरावट होगी, अगर निफ्टी 50 में गिरावट होगी, तो बेसिकली स्टॉक के अंदर भी गिरावट आने के लिए कोई चांस नहीं है। ये कंपनी और भी ज्यादा गिर सकती है। लेकिन अभी इस कंपनी के अंदर आपने एक्यूमुलेशन करना जारी रख देना चाहिए। अगर आपके पास 10 लाख रुपए तो बेसिकली आप 4-5 लाख अभी लगा सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास 10,000 रुपए तो आपने इस कंपनी के अंदर 4-5 हजार रुपए अभी लगा देने चाहिए। जब और भी ज्यादा करेक्शन होता रहेगा तो आपने तभी भी छोटा मोटा निवेश करते रहना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके पास पीछे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बैलेंस होना चाहिए जब कंपनी के अंदर करेक्शन हो। लेकिन बॉटम फिशिंग करने की भी कोशिश मत करना कि कंपनी और गिरेगी तब खरीदूंगा, और गिरेगी तब खरीदूंगा, तब फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। एंड अगर आपको इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वो जाके वो देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनओसी के साथ साथ अगर आपके पैसे किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।